माननीय श्रीयुत करीम सालार सर, अध्यक्ष इकरा संस्था। उपस्थित सभी बाफना जी से मोहब्बत और प्रेम करने वाले सभी महानुभाव और आयोजक, समय बहुत कम है क्योंकि प्रोग्राम भी उनको समय में निपटाना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम शब्दों में अपनी भावनाओं को रखूं। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। बाफना जी के ताल्लुक़ से और ऐसे ही महानुभावों के ताल्लुक़ से शायद कभी ने यही कहा है। मैंने जो उनको नज़दीक से देखा, साथ में काम तो नहीं किया, लेकिन कई बार दादा के यहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई। कई जगह पर उन्होंने गले लगाकर आशीर्वाद दिया, पूछते रहे करीम भाई संस्था कैसी चल रही है। मैंने ये महसूस किया कि इनकी ज़िंदगी का पूरा जितना भी आपके सामने अभी बताया गया है, अगर सबको मौका मिला तो हर कोई एक नई चीज़ लेकर आएगा। ऐसे व्यक्तिमत बहुत कम होते हैं। जियो तो ऐसे जियो और मरो तो ऐसे मरो कि ज़माना याद करे। आज बाफना जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन बाफना जी आज हमारे अंदर मौजूद भी है। ऐसा व्यक्तिमत बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पर तो आज दोस्त के साथ थोड़ा सा मतभेद हो जाए तो नफ़रतों के पार खड़े हो जाते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, छोटे मोटे मतभेद मानव स्वभाव है हुए, लेकिन मैं उस वक़्त शर्मिंदा हुआ जब एक मुस्लिम लेडी मेरे पास आई। उसने कहा कि हम बाफना जी के यहाँ गए थे और हमको ये दवाखाने की मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि करीम भाई को जानती हो, करीम सालार को? कहने लगा हाँ, और उनकी चिट्ठी ले आओ। वो चिट्ठी मांगा नहीं था उन्होंने, बल्कि अपने प्रेम का प्रतीक मुझे बताया था। जहाँ मिलते थे, कहीं भी मुलाकात होती थी, बहुत प्यार से मिलते थे और ये उनका बड़ापन था। एक बड़ी इंसान के होने का सबूत यही है कि वो अपने छोटों से प्रेम से मिले। कितनी बातें बताएगी उसका मैं दोबारा रिपीटेशन नहीं करूँगा। हम जितने बैठे हैं, अगर ज़िंदगी में अपने किसी एक को भी दृष्टि देने में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमने स्वर्ग पा लिया। सैकड़ों लोगों को आपने दृष्टि दी। मैं एजुकेशन में काम करता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गायकवाड़ साहब, ऐतिहासिक निर्णय था बाफना जी का, जो उन्होंने गरीब बच्चों को नोटबुक, किताबें, पेन, पेंसिल बांटने का काम किया। वो बच्चे जो पतंग खेलते थे, गोटियाँ खेलते थे, पत्ते खेलते थे, उनके हाथ में उन्होंने नोटबुक और कलम देने का काम किया। आज के प्रस्तापित सरकारों को सोचना चाहिए, जब एक आदमी, एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जाति धर्म क्या है। मैं तो ये कहूँगा हम सब अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धर्म अगर कोई मानते हैं दुनिया में तो है इंसानियत, वो है मानवता, और उसका पूरा प्रतीक इनके पास में नज़र आता है। कभी किसी का उन्होंने जो है तो दिल दुखाने की बात नहीं की। थोड़े ठीक है, वैचारिक तो एक दूसरे के साथ में कुछ बातें होती है, हमारी बहुत बातें होती थी। मुझसे कई बार उन्होंने हाथ पकड़े, करीम भाई आप शपथ ले लो। मैंने कहा बाफना जी मेरे लिए ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं जिस घराने में पैदा हुआ और आप जिस घराने में पैदा हुए, आए बर्थ आप शाकाहारी है, तो मैं तो ऐसे भी मतलब शाकाहारियों में रहता हूँ, तो मैं तो आधा ब्राह्मण, तो लोग मुझे बोलते ही है। तो एक व्यक्ति बड़ा होना ये कमाल नहीं होता है, उसके आचार और उसके विचार से इंसान को कितने काम हुए, पान पोई के हुए। क्या रिपीट मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि हमारे वैचारिक मतभेद किसी के भी हो, हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए, जिसकी जिंदा मिसाल हमारे बाफना जी। इन्होंने जलगांव में आरएल, एक बड़ी हमारी फर्म जिसके नाम से किसी ज़माने में बचपन में नंदूर वारकर, आरएल, इनके नाम से हमारे जो नाम इस शहर को माना जाता था, एक 20 साल की सर्विस करने के बाद खुद ऐसी पीढ़ी बनाई कि वो भी हमारे इस जलगांव शहर की एक पहचान बनी। मेरठ से, दिल्ली से मेरे दोस्त आते हैं, मनीष बाबू ये कहते हैं कि हमको जलगांव में सोना खरीदना है। ये प्योरिटी जो इस शहर के अंदर सोने में मिलती है, उससे आप सिर्फ सोना नहीं बेचते हो, इस जलगांव के लोगों को
अब प्यूरिटी के तौर पे पेश करते हो। बड़ा उपकार उन्होंने किया हम पर। ऐसी बहुत बातें हो सकती है, किस किस बातों को मैं रिपीट करूं, क्योंकि मेरी तरफ नज़रें लगी है और उनको मेरी कमज़ोरी मालूम है कि 10 मिनट तो मैं तकरीबन गर्म होने में लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका हुक्म है, इसलिए हम 3 मिनट में तो क्या 3-4 मिनट में निपटा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज इस श्रद्धांजलि के मौके पर, हम जो कुछ भी अच्छी बातें हमारे सामने आई है, अगर हमने अपने अंदर कुछ गुण अंगीकरण कर लिए तो मैं समझता हूँ कि आज की श्रद्धांजलि का सही मानों में हम जो है तो उपयोग कर पाएंगे। आइए, हम इस परिवार के साथ पूरा शहर, पूरा ज़िला खड़ा है और गरीब जो खड़ा है पीछे, उसकी दुआ बहुत ज़बरदस्त होती है, वो डायरेक्ट आसमान पर पहुंचती है। उन्होंने ज़िंदगी भर लोगों का भला किया है। मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, अपने समाज की ओर से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके आत्मा को शांति मिले ऐसी दुआ करता हूं। धन्यवाद।